राम राम दोस्तों। आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अगर ब्रेकआउट की बात करें, ब्रेकआउट हुआ इसका, और अगर आप हाई तक के मोमेंटम को देखेंगे तो लगभग लगभग आपको 6% का यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है। इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद 6% का मोमेंटम आपको मिला है। वहीं पे अगर हम अगले चार्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर मोमेंटम की बात करें, मैं यहीं से आपको एक बार मोमेंटम दिखाता हूं। सीधे सीधे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये मोमेंटम मिला है लगभग लगभग आपको 11% का। 11% का मोमेंटम मिला है। वहीं पे अगर हम दूसरे ब्रेकआउट की बात करें, यहां पे भी देखो, ये दूसरा स्टॉक का चार्ट है। यहां पे आप ब्रेकआउट की बात करेंगे, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है। तो अगर मोमेंटम की बात करें तो ये कितना मोमेंटम मिला है आपको, लगभग लगभग 40% का मोमेंटम इसने आपको दिया है, सीधे सीधे शब्दों में। तो अब ये चीज है क्या? दरअसल ये हमारा सेकंड पार्ट है। किस चीज का सेकंड पार्ट है? यहां पे मैं आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग की कोर्स कर रहा हूं फ्री में, और पहला पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो, ये है पार्ट 2। आज हम यहां पे सीखने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि इस पैटर्न के बारे में समझेंगे कि ये पैटर्न है क्या, क्या इसका नाम है, कैसे काम करता है, कैसे एंट्री बनानी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो चीजें समझेंगे इसके बारे में। इसके क्या रूल्स होते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें हम समझेंगे। और फिर इस पैटर्न पे हम एग्जांपल देखेंगे। देखो, रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मैं आगे इस सीरीज में और वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये फ्री में स्विंग ट्रेडिंग कोर्स कैसा लग रहा है। आइए पहले समझते हैं। सवाल यहां पे ये उठ जाता है, आपको स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया और इंट्राडे ट्रेडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। आपने डिसाइड किया कि आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। अब सवाल ये उठता है, इस स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कुछ सेटअप होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना भी आना चाहिए। तभी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ पाएंगे। कुछ उन पे जो भी स्ट्रेटजी आप जानते हैं या जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं उन्हें आप अप्लाई कर पाएंगे और रिजल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये स्टॉक्स जस्ट एग्जांपल है। आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है किसी भी चीज को बाय या सेलिंग करने से पहले, या फिर आपको अपने इन्वेस्टर से सलाह लेनी है। आइए कुछ सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि आज हम समझेंगे वीसीपी ट्रेडिंग या वीसीपी स्ट्रेटजी। इसे क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी कंस्ट्रक्शन पैटर्न आपके लिए ये होता है। किस तरह का फॉर्मेशन देता है? ये आपको इस तरह के फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड के बाद आपको ये हाई लगाएगा, उस हाई से एक ये रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, और जो ये रिट्रेसमेंट प्लान करेगा यहां पे एक लो बनाएगा, और फिर जब ये जाएगा, जो ये पिछले वाला हाई है इससे नीचे रहेगा, यानी कि आपके लिए एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये नीचे आएगा, फिर जो ये पिछला लो था इससे ऊपर रहेगा, यानी कि आपके लिए एक हायर लो का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये इस तरीके से मोमेंटम देगा, और जो पिछला लोअर हाई था उससे नीचे रहेगा, यानी कि फिर लोअर हाई बनाएगा। फिर ये एक मोमेंटम देगा आपके लिए। तो ये जो पिछला हायर हाई था उस हायर हाई से ऊपर रहेगा। इस तरह का आपको, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इनसे मिलते हुए, तो आपको इस तरह की पैटर्न देखने को मिलेगी, जैसे आपके सामने ये चीज दिखाई दे रही है। तो हमें पहली चीज पता चल गई कि ये वीसीपी है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। यानी कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, और जो ये है ये एक वॉल्यूम बेस और प्राइस एक्शन बेस इंडिकेटर है। इंडिकेटर नहीं है, एक स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं। जो ये स्ट्रेटजी है हमारी स्टॉक में ब्रेकआउट पहचानने की, ये सिंपल प्राइस एक्शन है, क्योंकि आपको ये प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। और जब ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। जैसे अगर आप देखेंगे इस एरिया में ब्रेकआउट आया है तो आपको वॉल्यूम भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो ये एक बहुत बेहतरीन आपके लिए एक राइट चीज हो जाती है। लेकिन आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। हालांकि सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं आपके साथ एक रिवीजन करूंगा। पहली चीज जो आती है,
आपको इसमें देखना है अप ट्रेंड, यानी कि स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक पहले अप ट्रेंड में आया, आपको यहां पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो दूसरी चीज है, ये एक रिट्रेसमेंट प्लान करना चाहिए। यहां पे हाई पे गया, इसने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया। यहां पे हाई पे गया, इसने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया। साथ के साथ मैं आपको चार्ट में भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, और भी बहुत सारे चार्ट डिस्कस करेंगे, कैसे आपको पहचानना है वो भी सारी चीजें हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये एक जोन से क्या लेगा, रिजेक्शन लेगा, फिर एक जोन पे रिट्रेसमेंट प्लान करके क्या लेगा, सपोर्ट लेगा, और फिर जब ये मोमेंटम आएगा तो आप देखेंगे ये जो हायर हाई बना है, ये कहां पे बना है भाई, जो ये हाई था उससे नीचे बना है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, लोअर हाई बन गया। फिर मार्केट ने इसने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर जो ये पिछला लो बना हुआ था उससे ऊपर बना, तो ये आपके लिए क्या होगा, हायर हाई। फिर मार्केट ने ऐसे मूव करा, जो ये पिछला हाई लोअर हाई था ये उससे नीचे बन रहा है अगला लोअर हाई, फिर इसने रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर ये हायर लो बन रहा है, यानी कि इससे ऊपर आपको बन रहा है। दूसरी चीज, आपको जो तीसरी चीज इसमें देखनी है वो है ये कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया, ये नैरो होता जा रहा है, जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ही अच्छे इसके ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हमारे लिए बढ़ जाएंगे। चौथी चीज हम ये भी देखेंगे कि अगर जब इसका ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम में उछाल आ रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है। यानी कि आप वॉल्यूम पे भी नजर रखेंगे इसके ब्रेकआउट के समय। दूसरी चीज, जैसे ही आपको ब्रेकआउट होगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और जहां पे इसने पिछला हायर लो बनाया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो आपके लिए। समझ में आ गई। लेकिन अगर ये बहुत ही नजदीक है तो उस सिचुएशन पे जो पिछला हायर लो है आप उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करके चल सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आपको सारी चीजें। देखो बहुत सिंपल था, अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि पहले हमें ये जस्ट एग्जाम्पल है, इन पे ही एकदम से काम मत करने लग जाना, आपको अपने तरीके से ढूंढने हैं। कैसे, मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर लाइक नहीं आएंगे तो मैं आगे फ्री कोर्स वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना अगर फ्री में नॉलेज लेना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और कमेंट करके बताना कि इस सीरीज के बाद, जो स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज है, इसके बाद आप कौन सी किस टॉपिक पे सीरीज चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि पहली चीज थी हमारी कि इसने अप ट्रेंड देखा हमने, फिर इसने क्या देखा, एक हाई बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, रिट्रेसमेंट किया। ये सारी चीज तो मैंने आपको समझा दी। ब्रेकआउट इसने प्लान किया और आपको लगभग 6% का मूव इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम देते हुए दिखा दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे देखिएगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें भी पहले स्टॉक में एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के बाद इसने क्या बनाया, एक हाई बना दिया, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बना दिया। वहां से इसने रिट्रेसमेंट प्लान किया, और जो पिछला लो था उससे ऊपर ही इसने क्या बनाया, एक हायर लो बनाया। फिर इसने ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये आपके लिए क्या बना दिया, फिर एक नया लोअर हाई बना दिया। और फिर इसने नीचे की तरफ मूव कर दिया, तो ये क्या बना दिया, हायर लो बना दिया। फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट पे आपके लिए क्या है, एंट्री पॉइंट है, और जो पिछला हायर लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। क्या ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम पे भी नजर रखो, आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जैसे मैंने ये इंडिकेटर लगा रखा है, वॉल्यूम लगा रखा है, यहां पे मैं मल्टीपल चार्ट लगा सकता हूं, मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकता हूं। यानी कि ट्रेडिंग व्यू में जो आप पैसे दे के खरीदते हैं वो आप इस ब्रोकर के साथ फ्री में वे मल्टीपल चार्ट और मल्टीपल आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, और उसके फीचर्स फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फाइट्स में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं भी इसी में ट्रेडिंग करता हूं, इन्वेस्टिंग भी इसी में करता हूं। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है। म्यूचुअल फंड, आईपीओ में आपको पार्ट लेना हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, स्कैल्पिंग करनी हो, बहुत अच्छा इंटरफेस है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप करना चाहते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारी फैसिलिटीज आपको यहां पे मिल जाती है। बहुत ही बेहतर ब्रोकर है,
बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा ब्रेकआउट मिला और आपको लगभग आपको 11.75% का मूव, यानी कि मोटा मोटा 12% के आसपास आपको मूव यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल गया। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या स्टॉक में अप ट्रेंड है? बिल्कुल अप ट्रेंड है। क्या इसने एक हाई पे रिजेक्शन बनाया? रिजेक्शन बनाया, फिर रिट्रेसमेंट प्लान किया। अब यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए डाला है। इन कैंडल को देखो, आप कहेंगे इसमें तो जो पिछला आप बता रहे थे, जो पिछला हायर लो है, ध्यान से अगर आप देखेंगे जो पिछला हायर लो है उससे नीचे मार्केट चला गया। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन वाला मैंने आपको रूल समझाया हुआ है कि अगर मार्केट किसी जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है, अगर उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो उसे आप एज ए सपोर्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ थोड़े से नियम बनाने पड़ेंगे, यही इसलिए मैंने ये चीज डाली है कि अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आपको काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, तब भी आप एक रिस्क प्लान कर सकते हैं। या फिर आप क्या प्लान कर सकते हैं, चलो वो मैं आपको यहीं पे चार्ट में समझाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सिचुएशन आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या बनाता हुआ चल रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई आपको बनाता हुआ चल रहा है। यहां पे आप देखेंगे, ये क्या बनाता हुआ चल रहा है, ये हायर लो, ये एक जस्ट इसने अलग चीज कर दी है, लेकिन फिर से आपको इसमें एक मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया, यानी कि लगभग आपको काइंड ऑफ आपका पैटर्न है। देखो सेम टू सेम 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट चीज मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहां से चले तो जरूरी नहीं ये भी सिग्नल रेड हो, ये भी सिग्नल ग्रीन हो, या ये भी सिग्नल ग्रीन हो, या ये भी सिग्नल ग्रीन हो सकता है आपको ये रेड मिल जाए, ये ग्रीन मिल जाए, ये रेड मिल जाए, या फिर आपको ये ग्रीन मिल जाए, ये रेड मिल जाए, ये ग्रीन मिल जाए, या फिर हो सकता है ये ग्रीन मिल जाए, ये भी रेड मिल जाए, ये भी रेड मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी आपको पहचाननी पड़ेगी कि भाई आपको कहां पे रुकना है, कहां पे ब्रेक लगाने हैं, कहां पे आपको कम क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। इसलिए मैं आपको अलग से रिस्क मैनेजमेंट वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहते हो कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप रिस्क मैनेजमेंट वीडियोस चाहते हो कि नहीं। तो यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई। यहां पे आपको लगभग 40% के आसपास मूव देखने को मिला, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको कहा, आपको इंतजार करना पड़ता है। ये मूव आपको लगभग कितने महीनों में देखने को मिला है? 2 महीने में आपको ये मूव मार्केट में देखने को मिला है। बल्कि खासकर आप कहेंगे एक ही महीने में मोमेंटम मिला है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में रहा था, एक रेंज में मार्केट ने मोमेंटम दिया था। इस रेंज का भी डिस्कशन करूंगा, आगे आएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक रेंज बन रही है, मार्केट ने इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है। इस पैटर्न पे किस तरीके से काम करना होता है वो आगे आने वाली वीडियोज में आएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस स्टॉक को आप पहचानेंगे कैसे। आपको सिंपल गूगल में जाना है और टाइप करना है VCP पैटर्न चार्टिंग, और जो आपको यहां पे पहला लिंक मिलेगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे इस स्टॉक से रिलेटेड लिस्ट आ जाएंगे, जहां पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये चीजें दिख जाएगी। आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है, किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जाके चार्ट पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं और इन सारी चीजों को यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल क्या है, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप उन ऑफर का फायदा उठा के अपनी लर्निंग को बेसिक से थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और हाँ, फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।